पेज के ऊपर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे पंजाब जॉब्स पोर्टल। आपके सामने जो पहली वेबसाइट ओपन होगी शो होगी, आपने उसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आप जो है वो यहाँ पर वेबसाइट को देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो है वो सब जॉब्स की डिटेल है और इन सब जॉब्स को जो है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले आप अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे और अपनी प्रोफाइल को जो है वो एडिट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जो है वो जैसे ही ऊपर देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन होगा। रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो आप अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे। देन जो है वो आप एक अच्छा सा पासवर्ड रख लेंगे और उसके बाद जो है वो कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा रीटाइप करेंगे। देन जो है वो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद जो है वो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि आपकी जो ईमेल होगी उसके ऊपर जो है वो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, जब आप रजिस्टर हो जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि प्लीज क्लिक ऑन द लिंक एक्टिव योर अकाउंट। आपने इस एक्टिव योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और आप जो है वो डायरेक्ट चले जाएंगे पंजाब जॉब्स पोर्टल के पेज के ऊपर। सो आपकी जो है वो वेरिफिकेशन का अमल पूरा हो जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब जो है वो आप का जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू होगा, जो कि होगा प्रोफाइल क्रिएट करने का। प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले आप जो है वो दोबारा अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेंगे बजरिया ईमेल एड्रेस के साथ, ठीक है। आप जो है वो अपनी ईमेल लिखेंगे, देन जो है वो लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो पंजाब जॉब्स पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिनमें जो है वो अप्लाइड जॉब्स, प्रोफाइल बिल्डर, प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन है। आप प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे सो आपके सामने जो है वो एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें जो है वो आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, जिसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है वो ऐड करेंगे, एकेडमिक रिकॉर्ड और इसके अलावा बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको फिल कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट नेम लिखूंगा, देन जो है वो लास्ट नेम, देन जो है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूंगा, देन जो है वो एज सेलेक्ट करूंगा, देन जेंडर सेलेक्ट करूंगा, देन मार्शल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है वो सिलेक्ट करेंगे, फादर नेम, रिलीजन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, इसके अलावा जो है वो पोस्टल एड्रेस जहाँ पर जो है वो डाकिया आपको, अगर आप सिलेक्शन हो जाती है आपकी तो आपको कुछ भेज सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है, वो आप लिखेंगे। रेजिडेंशियल आप अपनी सिटी लिखेंगे जहाँ पर आप रहते हैं, रेजिडेंशियल कंट्री लिखेंगे, वो आप जो है रेजिडेंशियल जो कंट्री है वहाँ पर आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई एक्स सर्विस मैन है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आर यू डिसेबल, आर यू जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट, सन डॉटर, अगर आपके जो है वो वालिद मुलाजिम हैं सरकारी तो आप यहाँ पर वो चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद मैं जो है वो सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा ताकि सब चीज़ें जो है वो दोबारा रीसेट ना हो जाएं। नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं कि सक्सेस जो है वो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो अब स्टार्ट होगा एक्सपीरियंस का। सो यहाँ पर अगर आपके पास किसी जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप वो ऐड कर लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट जो है वो होगा एकेडमिक का, ठीक है। एकेडमिक वो पार्ट है जो कि फिल करना कंपलसरी है, मतलब कि यहाँ ये जो है वो आपने लाजिम फिल करना है। यहाँ पर आपने जो है वो अपनी डिग्री मैट्रिक से लेकर अगर आपकी बीएस है सो आपने जो है वो वहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। देन जो है वो बात आ जाती है स्किल्स के ऊपर और उसके बाद आ जाती है ट्रेनिंग के ऊपर बात। अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स हैं वो आप एंटर करेंगे। स्पेशल स्किल्स के बाद अगर आपकी जो है वो कोई ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम या आपके पास कोई आप ट्रेनर हैं किसी चीज़ के वो आप ऐड करेंगे, और अगर नहीं तो फिर जो है वो आप इन चीज़ों को स्किप कर देंगे। देन जो है वो आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं किसी स्पोर्ट्स के या नात ख्वानी के या सिंगर हैं आप या इस तरह का कुछ भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है तो आप वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर कर लेंगे। देन जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे कि अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है तो आप वो यहाँ पर जो है वो टाइप कर लेंगे। सब चीज़ें जो है वो एंटर हो चुकी हैं। देन जो है वो हम सेव के ऊपर क्लिक करके पहले तो सब चीज़ें सेव करेंगे और देन जो है वो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ये सब चीज़ें जो है वो फिल कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नीचे फिनिश का ऑप्शन मुझे शो होने लग चुका है, तो मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो अकाउंट है हमारा वो बन चुका है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अकाउंट हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम जो है वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है वो हम चलते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे उसकी तरफ। प्रोफाइल जो है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हमें प्रोफाइल क्रिएट करने में लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जो है वो मेन पेज के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो हमें जो अवेलेबल जॉब्स हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की वो शो हो रही हैं। हम जो है वो क्लिक करेंगे सी आर जॉब्स के ऊपर।
CR जॉब्स के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितनी भी अवेलेबल जॉब्स होंगी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की वो शो होने लग जाएंगी। जो वाइल्ड लाइफ सुपरवाइजर और वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर्स की जॉब्स हैं वो ऑल ओवर द पंजाब हैं, और जो वाइल्ड लाइफ हेड वॉचर्स की जॉब्स हैं वो जो है वो हर डिवीजन के हिसाब से जो है वो अनाउंस की गई हैं। हम जो है वो शो के ऊपर क्लिक करके इसको 25 के ऊपर सेलेक्ट करेंगे ताकि जितनी भी वैकेंसीज है वो हमें शो हो सकें। अब जो है वो आप देख सकते हैं कि हेड वाइल्ड लाइफ वॉचर्स लाहौर रीजन की जॉब्स हैं, इसके अलावा गुजरांवाला रीजन, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, इसके अलावा बहावलपुर रीजन, मुल्तान रीजन, साहिवाल रीजन, डीजी खान रीजन, इसके अलावा सरगोदा और गुजरात रीजन। मेरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, मैं जो है वो अप्लाई करूंगा डिस्ट्रिक्ट गुजरात रीजन के ऊपर। ठीक है, अप्लाई नाउ के ऊपर जो है वो हम क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है वो मुकम्मल जो रिक्वायरमेंट होगी इस जॉब के लिए वो शो हमें होने लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप पढ़ सकते हैं, और नीचे जो है वो ऑप्शन है अप्लाई फॉर दिस जॉब का। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है वो आप देख लीजिएगा यहाँ से, अगर आपने दोबारा पढ़नी है तो। और अब जो है वो फिर आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर दिस जॉब। करंट सैलरी जो है वो आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपने कम बतानी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा रखेंगे तो इस चीज़ के ऊपर भी इशू बनता है, ये आपने कम बतानी है। और जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो अगर आप हेड वाइल्ड लाइफ वॉचर के ऊपर अप्लाई करें तो आप जो है वो इसको 40 to 45 या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक रखें। ठीक है, इससे ज़्यादा की आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि BPS 9 किसके भर्ती है तो इसमें जो है वो इतनी सैलरीज ही होंगी। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर हेड वाइल्ड लाइफ वॉचर गुजरात रीजन। ठीक है, अप्लाई हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनका अप्लाई नहीं हो रहा वो क्या करें। ये जो है वो अप्लाई हो रहा है इस टाइम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स के ऊपर, और कंप्यूटर के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो अगर किसी का भी कोई मसला आता है तो मैं जो है वो कमेंट सेक्शन में एक नंबर जो है वो आप लोगों के साथ